And welcome to Vyas IAS. So this is the next lecture of नितिन सिंघानिया. आई होप इससे पहले का आप लोगों को सबको क्लियर होगा. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम कुछ और वेरिएंट्स देखेंगे नेशनल इनकम के. ठीक है, अदर वेरिएंट्स ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है, तो पहला वेरिएंट जो हम लोग देखेंगे वो है पर्सनल इनकम. देखिए, पर्सनल इनकम क्या होता है. पर्सनल इनकम जिसको हम पीआई लिख रहे हैं, तो पर्सनल इनकम जितने भी टाइप की सारे जितनी भी फैक्टर इनकम्स होती हैं, जितनी भी फैक्टर इनकम्स होती है उन सबको सम करके, ठीक है, सम कर देना. अब फैक्टर इनकम्स कौन जो रिसीव कर रहा है, जो एक्चुअली में हाउस होल्ड रिसीव कर रहे हैं. ठीक है, जो भी फैक्टर इनकम, ठीक है, जो भी फैक्टर इनकम, जितनी भी तरीके की फैक्टर इनकम्स हो जो हाउस होल्ड रिसीव कर रहे हैं, इवन इफ़ दे आर रिसीविंग सम करेंट ट्रांसफ़र्स भी अगर उनको मिल रहे हैं, वो भी इंक्लूड कर देना. ठीक है, तो जितने भी ट्रांसफ़र्स, जितने भी तरीके की फैक्टर इनकम्स हाउस होल्ड रिसीव कर रहे हैं, उन सब का टोटल कर देना इज़ पर्सनल इनकम. तो यानी कि फैक्टर इनकम के अंदर, पर्सनल इनकम के अंदर क्या क्या आ गया, वो इनकम जो हम अर्न कर रहे हैं, जो भी हाउस होल्ड अर्न कर रहे हैं, प्लस जो अनअर्न हो, जो बिना अर्न करे मिल रही हो, जैसे कि करेंट ट्रांसफर्स जो होते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं. तो पर्सनल इनकम मतलब जो मेरे पास पैसा आया, चाहे कमा के आया हो चाहे बिना कमाए आया हो. ठीक है, समझ आई बात. तो पर्सनल इनकम का अगर हम फॉर्मूला देखें न्यूमेरिकल टर्म्स में, पर्सनल इनकम का फॉर्मूला होता है पर्सनल इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम. ठीक है, पर्सनल इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, यानी कि आपके डिविडेंड, रिटेन अर्निंग वगैरह होते हैं जो नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए गए होते हैं, माइनस जो भी नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय हाउस होल्ड, जो भी हाउस होल्ड्स ने अपनी पेमेंट वगैरह करी है, कोई इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह, ठीक है, वो माइनस कर दो. माइनस उन्होंने जो भी कॉर्पोरेट टैक्स दिया हो, प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट्स, जिस भी तरीके की ट्रांसफ़र पेमेंट्स हो, ठीक है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स टू दी हाउस होल्ड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फर्म्स. ठीक है, जो भी ट्रांसफ़र पेमेंट मिल रही है गवर्नमेंट से और फर्म से, वो सारी जोड़ दो. मतलब पर्सनल इनकम जो उनके पास इन हैंड अपने पास पैसा आ रहा है, जो भी देश की इनकम है, माइनस उसमें से जो प्रॉफिट हुआ, माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. तो नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड्स माइनस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट. या फिर आप पर्सनल इनकम को इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम. ठीक है, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉरपोरेशंस. ठीक है, माइनस नेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉरपोरेशन माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस. जो भी हम अपने सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस हम लोगों ने ले रखे उसके लिए जो पेमेंट करें वो माइनस एक चीज़ और हो सकती है जो है वेज अक्रूवल्स लेस डिसबर्समेंट. ठीक है, उसके अलावा ट्रांसफ़र पेमेंट को ऐड करना है, और उसके अलावा अगर कोई क्या है पर्सनल इंटरेस्ट मिल रहा हो, डिविडेंड इनकम मिल रही हो, उनको भी जोड़ देना है. ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम को ऐड कर देना है. ठीक है, यहाँ से निकल के हमारा आता है पर्सनल इनकम. ओके, समझ आई बात. अब हो सकता है कई लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन आ रही है, यार पर्सनल इनकम नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस क्या हो रहा है, मतलब क्या ही फ़र्क पड़ रहा है. देखिए, बहुत फ़र्क पड़ रहा है. अगर मैं बात करूँ पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम में, तो पर्सनल इनकम हमने देखी वो इनकम जो कौन रिसीव कर रहा है, रिसीव्ड जो कर रहे हैं, मतलब जो इन हैंड पैसा आ रहा है, रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पैसा रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करके, इसको बोला जाता है. तो यहाँ पे बात आती है रिसिप्ट ऑफ इनकम. बट वेयरएज अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूँ, तो नेशनल इनकम जो इनकम देश में जनरेट हो रही है बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पे जनरेशन की बात हो रही है. ठीक है, दूसरी चीज़ पर्सनल इनकम में हम लोग फैक्टर इनकम भी जोड़ रहे हैं, अभी हमने देखा, प्लस हम लोगों ने ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स भी हमने देखा जोड़ा है. बट यहाँ पे ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स और पेमेंट्स जो होती है वो इंक्लूड नहीं होती हैं अंडर नेशनल इनकम. ठीक है, नेशनल इनकम में इंक्लूड ही नहीं करते हैं क्योंकि उससे कोई प्रोडक्शन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ जनरेशन की बात हो रही है.
तीसरी चीज़, जो इंटरेस्ट होता है नेशनल डेट पे, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, ये पर्सनल इनकम के अंदर जोड़ा जाता है, बट इसके अंदर इसको नहीं जोड़ा जाता है। क्यों नहीं जोड़ा जाता है? क्या रीज़न है कि नेशनल इनकम के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट को नहीं जोड़ रहे? क्योंकि देखिए ये एक तरीके से ट्रांसफ़र पेमेंट है। ट्रांसफ़र पेमेंट किस तरीके से हो गई है? ट्रांसफ़र पेमेंट है क्योंकि गवर्नमेंट इसको बोरो करते हैं कंजम्पशन पर्पसेस के लिए। गवर्नमेंट ने इसको बोरो किया है फॉर कंजम्पशन पर्पसेस के लिए। ठीक है, समझ आ रही है? ठीक है, अब इसको पे कौन करता है? इसको फ्यूचर की जो जनरेशन, आने वाली जो जनरेशन होती है ना, बेसिकली वो ही इनका भुगतान करती है। गवर्नमेंट तो बोरो कर रही है अपने कंजम्पशन पर्पसेस के लिए, और पे कौन करता है? जो आने वाली जनरेशन होती है। तो एक तरीके से ये नेशनल इनकम पे इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि इसको आप ट्रांसफ़र पेमेंट की तरह हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, समझ आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछ सकते हैं। चौथी चीज़ हमारे पास आती है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, जो कंपनीज आपको पता होगा रिटेन अर्निंग कंपनीज क्या करती है, कुछ प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो होता है वापस कंपनी में रिटेन कर देती है, इन्वेस्ट कर देती है। तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है कंपनी का, और कॉर्पोरेट टैक्स जो होते हैं, टैक्सेस वगैरह, ये सब पर्सनल इनकम का पार्ट ही नहीं होता, क्योंकि वो सब तो हमारी तरफ से आता ही नहीं ना हमारे पास। जो चीज़ हमारे पास आ ही नहीं रही वो हमारी पर्सनल इनकम का पार्ट कैसे हो सकता है? तो ये चीज़ें दोनों पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं होता है, बट देश की नेशनल इनकम निकालते समय ये दोनों इसका पार्ट होता है। ठीक है, समझ आई बात? ओके, अब हमने देखा पर्सनल इनकम। अब दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देखो बस इतना सा फ़र्क है पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो हमारी पर्सनल इनकम आने के बाद जो हम पैसा खर्च कर सकते हैं, जो हम डिस्पोज कर सकते हैं। सो इट इज़ दैट इनकम विच रिमेन्स विद द इंडिविजुअल। ठीक है, जो रिमेन्स विद द इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ऑल द डायरेक्ट टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, मेरी अगर 1 लाख की इनकम है और 1 लाख में से मैंने 20,000 के आसपास का मान लो टैक्स वैक्स खर्चा वर्चा हटा के जो मेरी इनकम बच रही है, जो मैं मतलब टैक्स वगैरह मान लेते, इतना बड़ा टैक्स वैसे होता नहीं, बट ठीक है, हाइपोथेटिकली वी आर अज्यूमिंग, मान लो चलो 10,000 का टैक्स मैंने दे दिया। उसके बाद जो अमाउंट बच रहा है, ठीक है, जो भी टैक्सेस वगैरह दे के मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर या इनकम के ऊपर जो भी टैक्स वगैरह लगा, उसके बाद जो मेरी इनकम होती है, जो मेरे हाथ में आती है डिस्पोज करने के लिए, उसको बोला जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, जो भी डायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला भी इस तरीके से ही बनता है, पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स माइनस करना, और कोई भी अगर हमने फ़ीस और फ़ाइन हमें कहीं पेनल्टी वगैरह देनी पड़ी, चालान वगैरह देना पड़ा, तो वो सारी चीज़ें भी हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दिखाता है हमको कि हमारी परचेजिंग पावर क्या है, कि हमारे पास एक्चुअल में इतना ही पैसा बचता है खर्च करने के लिए। ठीक है, समझ आ रही है बात? नेक्स्ट होता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। देखो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होता है सारे सोर्सेस, ठीक है, उन सब की इनकम को जोड़ना। सारे सोर्सेस कौन से? जो हमारी अर्न हो, जो हमने कमाए हो, वो सोर्सेस, ठीक है, एज वेल एज ट्रांसफ़र पेमेंट अगर आया अब्रॉड से, मान लो हमारे पास पैसा आ रहा है हमारी कंट्री के पास या मेरे पास, हम इंडिविजुअल के पास बेसिकली, ठीक है, ट्रांसफ़र पेमेंट अब्रॉड से अगर आ रहा हो इंडिया के रेजिडेंट के लिए, किस चीज़ के लिए? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए, खर्चा करने के लिए या फिर सेव करने के लिए। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या सेविंग के लिए जो पैसा हमारे पास आ रहा हो या हमारी जो इनकम हुई, उन सारी इनकम को जोड़ के, इट इज़ द इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज लाइक अर्नड इनकम एज वेल एज ट्रांसफ़र पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड विच इज़ अवेलेबल टू द रेजिडेंट्स। इंडिया के रेजिडेंट के पास होना चाहिए फॉर द कंजम्पशन और सेविंग ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। इसको बोल दिया जाता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, फॉर्मूले की अगर हम बात करें नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की, तो जो हमारे देश की इनकम है NNPFC, जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं NNPFC, उसमें हम क्या जोड़ेंगे? जितने भी तरीके के नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं प्लस जितने भी तरीके के नेट करेंट ट्रांसफर्स हैं। नेट मतलब कि जो गया माइनस आया, नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम ROW रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको मिला के हमारा बन जाता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, समझ आई बात? इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे अगर, तो वो देखेंगे ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम मेजर करता है विच इज़ अवेलेबल टू द टोटल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के पास अवेलेबल हो फाइनल कंजम्पशन के लिए और ग्रॉस सेविंग के लिए। ठीक है, तो जो भी फाइनल इनकम टोटल इकोनॉमी के पास जो इनकम बचती है फॉर कंजम्पशन एंड ग्रॉस सेविंग, वो होती है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि GNDI का फॉर्मूला क्या निकलता है? GNP प्लस जो भी करेंट ट्रांसफ़र्स
रेजिडेंट रिसीव करता है फ्रॉम ROW रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, माइनस जो भी करंट ट्रांसफर जो हम पे करते हैं टू दी नॉन रेजिडेंट, जो मतलब बाहर जा रहा है, जो भी आ रहा है माइनस जो भी जा रहा है, उन सबको जोड़ के हमारे पास आता है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, इसी तरह होता है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, तो वही इसमें डेप्रिसिएशन को हटा दो GNDA से, तो हमारे पास आ जाता है नेट वाला। ठीक है, बट वहीं अगर डिफरेंस की बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में, अभी आपने दो चीज़ देखी, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में। तो देखो यार, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है कि डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड्स की जो इनकम है, बट वेयर एज नेशनल की क्या है, जो पूरी इकोनॉमी की दिखा रहा है, इट रेफर्स टू डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंट्री एज अ होल, नॉट एज अ इंडिविजुअल। ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकला है, इट इज़ द इनकम विच इज़ रिमेनिंग विद इंडिविजुअल, जो इनकम हमारे पास इंडिविजुअल्स के पास बचती है टैक्स देके, पर्सनल टैक्सेस हो या इनकम टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स देके जो पर्सनल इनकम हमारे पास बचती है वो होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। वेयर एज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, क्या सम टोटल ऑफ जो भी हमारे देश की नेशनल इनकम है प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम ROW, इन तीनों चीज़ों को जोड़ के बनता है, तो वो होता है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इस तरीके से हम लोगों के कुछ ये वेरिएंट्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा रहेगा वेरियस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।